हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बीएम कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने रियल नंबर जो चैप्टर था उसको स्टार्ट किया था और उसके बेसिक्स के बारे में जो थ्योरम थी वो पढ़ी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में हमने क्या देखा था कि कोई भी एक जो कंपोजिट नंबर है उस कंपोजिट नंबर को हम एक प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर रहे थे और वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकल रहा था उसका वो क्या था, उसका यूनिट था। उसको हम या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करें या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करें, जब भी उसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्लियर है बात? तो इसके आगे अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर में आपका जो स्टार्टिंग में एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो एग्जांपल्स में कितने एग्जांपल्स हैं वो पूरा हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 एग्जांपल्स हैं, तो इस क्लास में हम केवल एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं यहाँ पे रियल नंबर्स, जो आपका चैप्टर नंबर पहला है क्लास 10th का, उसके एग्जाम्पल में क्या है देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, एक सेकंड रुकना। तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन दिया है आपका, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, देखते हैं। कंसीडर द नंबर 4 to the power n। यहाँ पे ये 4 to the power n है, कोई भी एक नंबर है वो 4 to the power n में लिखा हुआ है। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स जो 1 से चालू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। क्लियर है बात? इनफाइनाइट तक। इसके बाद क्या बोल रहा है? चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n। बोल रहा है कोई n की ऐसी वैल्यू है जिसको चेक करना है। कौन सी वैल्यू? फॉर विच 4 to the power n, 4 की पावर n है, ends with the digit 0। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 की पावर n एक नंबर है और n जो पावर में है वो एक नेचुरल नंबर है, और आपको बोला गया कि n की कोई ऐसी वैल्यू है नेचुरल नंबर में से जिसको हम यहाँ पे पुट करें, तो पुट करने के बाद जो इसको आंसर निकलेगा, इसका जो आंसर निकलेगा उस आंसर के लास्ट में क्या आ जाए? 0, यानी कि लास्ट डिजिट क्या आया उस आंसर का? 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, पहले यहाँ पे बेसिक समझते हैं इस क्वेश्चन का। देखो, किसी भी नंबर में अगर 0 आएगा, किसी भी नंबर में अगर 0 आएगा मतलब उसमें 2 and 5 फैक्टर होंगे। जिस नंबर का भी आंसर 0 आएगा तो उस नंबर के फैक्टर क्या होंगे? 2 and 5, क्योंकि 2 5 या 10, तो इसमें 0 बन रहा है, यानी कि एक 0 आने के लिए एक 2 और 5 का पेयर होना कंप्लीट है। अगर किसी भी नंबर के फैक्टर में 2 and 5 साथ में नहीं आ रहा है, ये पेयर साथ में नहीं आ रहा है, तो उसके नंबर के लास्ट में 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये पेयर कंप्लीट होगा तो 5 2 10, एक 0 देगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पे बोल रहा है कि 4 की पावर n। ठीक है, सॉल्यूशन 4 की पावर n का अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे n नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, जो भी नेचुरल नंबर कुछ भी रख सकते हैं वैल्यू, तो वो आंसर जो आएगा उसके लास्ट वाले डिजिट में 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, 4 की पावर n को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 और इसकी पावर n, क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2n। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हमने देखा कि 4 के फैक्टर जो है वो 2 है, इसके अलावा तो दूसरा फैक्टर है नहीं 2 into 2। यहाँ तो 5 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जब यहाँ 5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो 2 और 5 का पेयर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। जब 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा तो इसके नेचुरल नंबर को कोई भी वैल्यू रख दो पावर में 4 की, तो वो नंबर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ऐसा कि लास्ट में डिजिट क्या दे? 0 दे। इसीलिए इसको यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे? 4 की पावर n could not contain the pair of 2 5, so it never
इट नेवर एंड्स विथ द डिजिट with the last digit, it never ends with the digits 0। क्लियर है बात? बस इतना सा लगना है इसमें। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आ जाए एमसीक्यू में भी आ सकता है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। देखो बोल रहा है कि एलसीएम निकालिए और एचसीएफ किसका, 6 का और 20 का। एग्जांपल सेकंड है ये आपका, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है बात? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले इनके फैक्टर निकालेंगे 6 के और 20 के। इवन नंबर है 2 से होगा 3 जा 3 बन जा। इवन नंबर है 2 से होगा 10, फिर इवन है 2 से होगा 5 बन जा। तो 6 को क्या लिखेंगे हम, 2 into 3, 1 टाइम्स ही आया। 20 को क्या लिखेंगे हम, 2 into 2 into 5। यहाँ पे 2 2 बार आया और 5 1 टाइम्स आया। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या था, एलसीएम यानी कि जो कॉमन पावर आ रहा है, कॉमन पावर में जो मैक्सिमम है और जो एक्स्ट्रा नंबर है उसको साथ में लेते हैं। देखो 2 यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, लेकिन कॉमन पावर में मैक्सिमम पावर क्या है, 2 की पावर 2। यहाँ पे लेंगे 2 की पावर 2। यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, एक्स्ट्रा नंबर है, ले लो। 5 यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, एक्स्ट्रा नंबर है, ले लो। तो कितना आ जाएगा एलसीएम इनका, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, 15 4 जा 60। तो ये क्या आ गया अपना एलसीएम। अब एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सेम पावर में मिनिमम पावर जो है स्मॉल पावर। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन मिनिमम पावर क्या है, 2 की पावर 1। 3 5 दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, तो एचसीएफ अपना 2 की पावर 1 यानी कि 2 ही हो जाएगा। क्लियर है, आसान था। आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। बोलना है दोनों नंबर का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जो सेम अभी क्वेश्चन करा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसी मेथड से आगे। हेंस फाइंड देयर एलसीएम। अब बोल रहा है उसके बाद आप इसका एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालना है बाद में, पहले क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका एचसीएफ। तो इसके लिए थोड़ा सा देखो, एक कॉन्सेप्ट है, रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। कोई भी 2 नंबर है उनके बीच में रिलेशन निकालना है, किसके साथ, एलसीएम और एचसीएफ के साथ। तो वो रिलेशन क्या है, अगर वो 2 नंबर क्या है, ए और बी, लेट टू नंबर्स ए एंड बी, देन जो इनके बीच में रिलेशन है वो क्या है, रिलेशन एलसीएम किसका, दोनों नंबर का, मल्टीप्लाई एचसीएफ किसका, दोनों नंबर का। वो किसके बराबर होगा, इन्हीं 2 नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहाँ से आप और रिलेशन क्या निकाल सकते हैं, अगर एलसीएम निकालना है ए और बी का, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई वाला एचसीएफ कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक, ये दूसरा रिलेशन आ गया। अगर यही पे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ एज इट इज रहेगा, दोनों नंबर का प्रोडक्ट एज इट इज, नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम दोनों नंबर का। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन बिटवीन है 2 नंबर और उन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। कोई भी 2 नंबर दिए हैं तो उनका मल्टीप्लाई जो होता है उन्हीं 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3, 96 दिया है यहाँ पे, सॉल्यूशन। तो पहले 96 के फैक्टर निकाल लें, फिर 404 के फैक्टर निकाल लें,
इवन नंबर है, 2 से जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा 2 4, फिर 2 से जाएगा 1 2, फिर 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 4। इवन नंबर है, 2 से जाएगा 2 0 2, फिर इवन नंबर आएगा 2 से जाएगा 1 0 1, 1 0 1। देखो अब ये किससे जाएगा, 1 2 से नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जाएगा, लास्ट में ये, और 7 से करेंगे तो 7 1 7, 31 नहीं जा रहा, मतलब ये प्राइम फैक्टर नंबर है। आपको प्राइम भी याद होनी चाहिए, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम खुद से ही डिवाइड होते हैं और 1 से होते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन आ गया इनको, तो 96 इसके बराबर आया था 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार और एक 3, तो 96 क्या हो जाएगा, 2 5 बार है और 3 1 टाइम। 404 को देखेंगे सेम, इसको ब्रैकेट में कर देना, 2 × 2 × 101, तो 404 बराबर कितना आ गया, 2 की पावर 2 × 101 की पावर 1। ठीक, अब देखते हैं पहले क्या निकालना था, HCF दोनों का। तो HCF देखो, HCF क्या होगा, जो सेम पावर है उसका मिनिमम। तो यहाँ में देखो 96 में 2 की पावर 5 है, 404 में 2 की पावर 2, तो मिनिमम क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, और बाकी तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो छोड़ देंगे। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, तो HCF कितना आ गया अपना 4। ठीक है, अब आगे सेकंड क्वेश्चन था हेंस फाइंड देयर LCM। अब इसका LCM निकालना है, तो हमने अभी पढ़ा दो नंबर्स के बीच में रिलेशन उनकी HCF और LCM के साथ में। तो दोनों नंबर अगर A और B है तो उनका मल्टीप्लाई होगा LCM उन्हीं दो नंबर के बराबर, है ना, और HCF उन्हीं दो नंबर का। तो दोनों नंबर कौन से थे अपने, 404 और 96। LCM कितना आ गया, LCM निकालना है हमें, तो LCM दोनों नंबर का, HCF कितना आया 4, यहाँ पे 96 × 404 अपॉन मल्टीप्लाई का 4 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे LCM इसका दोनों नंबर का। क्लियर है बात। अब यहाँ पे देख लीजिए 4 से काटेंगे इसको, तो 4 से काटेंगे, 4 2 जा 8, 1 बचेगा 16, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे कितना बचा 404 × 24, 4 का मल्टीप्लाई होगा 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 4 जा 16, 2 का होगा 8 0 और 2 4 जा 8, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 का 6 9 6 9, यहाँ पे आया 9696। ये क्या है LCM A और B, कोई भी दो नंबर का। यहाँ पे दो नंबर कौन से थे, लेट A बराबर अपन ने मान लिया यहाँ पर 96 और B बराबर 404। क्लियर है बात। तो ये क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें। पहले देखो HCF निकालना था दोनों नंबर का, किससे निकालना था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकाल लिए और पावर कॉमन ले लिए, तो HCF आ गया। बोला हैंस उसके बाद आप इनका LCM निकालिए। तो हमने अभी देखा था दोनों, हम ऐसे भी निकाल सकते थे कॉमन पावर लेके LCM, लेकिन दो नंबर का रिलेशन और LCM का रिलेशन हमें पता है, तो हमने ऐसे भी निकाल लिया। ठीक है, आंसर तो सेम ही आता। क्लियर है बात। चलो अब देखो आगे फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, फिर से HCF LCM निकालना है। किसका निकालना है, यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, सॉल्यूशन पहला नंबर क्या है 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। दूसरा नंबर क्या है 72, 2 से करेंगे इवन नंबर है, 2 3 जा 2 6 जा, 2 से करेंगे 2 1 जा 2 8 जा, 2 से करेंगे 2 9 जा, 3 से करेंगे 3 3 जा 3 1 जा। लास्ट वाला क्या है 120, 2 से करेंगे 6 जा, फिर 2 से करेंगे 3 जा, फिर 2 से करेंगे 15 जा, 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 5। ठीक है, तो यहाँ पे 6 की फैक्टर कितने आए अपने पास 2 × 3, एक ही बार पावर है क्योंकि वन टाइम ही आया। 72, इसको हम बंद कर देते हैं।
72 का कितना आया 2 2 2 3 3। तो 72 किसके बराबर आएगा 2 की पावर 3 3 की पावर 2। 72 का हो गया। अगला क्या है 120। 120 का कितना है 2 है 3 टाइम्स और 3 1 टाइम 5 1 टाइम। तो 120 क्या होगा 2 की पावर 3 3 की पावर 1 5 की पावर 1। ठीक। अब निकालते हैं जरा एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है तो आसान में भी सेम। देखो तीनों में कॉमन आना चाहिए। 2 पे देखेंगे 2 यहाँ आ रहा यहाँ आ रहा यहाँ पे आ रहा। यहाँ 2 की पावर 3 है यहाँ पे 2 की पावर 3 है यहाँ पे 2 की पावर 1 है। स्मॉल पावर लेना है यहाँ पे तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई। अब 3 देखेंगे यहाँ पे 3 आ रहा 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 1 तो मिनिमम 3 की पावर 1। तीनों में कॉमन आ रहा है उसको लेना है ना। तो 2 और 3 बस यहाँ आ रहा है। इसके बाद तो यहाँ कोई नंबर ही नहीं आ रहा तो कॉमन तो तीनों में और तीसरा नंबर कोई हो ही नहीं सकता। तो ऐसे कितना आ जाएगा 2 बनता है और 3 बनता है। तो ऐसे कितना हो जाएगा 2 3 या 6। अब एलसीएम देखते हैं। देखिए 2 की पावर 1 2 की पावर 3 2 की पावर 3 मैक्सिमम पावर क्या है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3 देख लीजिए 3 की पावर 1 है 3 की पावर 2 है 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 2 मैक्सिमम है मल्टीप्लाई। यहाँ पूरा हो गया कंप्लीट और यहाँ भी पूरा हो गया कंप्लीट। यहाँ देखिए 2 और 3 की पावर हो गया 5 एक्स्ट्रा बचा है तो इसमें इंक्लूड कर लेते हैं 5 की पावर 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 8 3 की पावर 2 9 और 5 की पावर 1 5। एलसीएम कितना आएगा 9 8 72 इंटू 5 सॉरी 5 2 10 7 5 35 और 1 36। क्लियर है ना। तो ये आपका 360 इसका एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया 6। ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और कंटिन्यू देखते रहिए। हम जो आपको वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो एकदम स्टार्टिंग से ही डाल रहे हैं। पूरा आपका जो चैप्टर्स है उसका बेसिक क्लियर कर रहा है। बेसिक क्लियर करने के बाद जो भी स्टार्टिंग में थ्योरम्स वगैरह वो बता देते हैं। फिर उस पर एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपकी थ्योरम्स भी क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद जब जाके हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं और फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है। तो अभी हम जो फोकस कर रहे हैं केवल एनसीईआरटी पे कर रहे हैं। उससे क्या होगा जो एमपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनका तो एनसीईआरटी में कवर हो जाएगा मोर देन सफिशिएंट है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी हो जाएगा। लेकिन जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा एडवांस चलना पड़ेगा। तो पहले मैं एनसीईआरटी का बेसिक समझा रहा हूँ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल समझा रहा हूँ एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज समझा रहा हूँ। पूरी एक्सरसाइज करेंगे एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो पहले जो है बेसिक्स बन जाएगा सीबीएसई वालों का पूरा फंडामेंटल पूरा क्लियर हो जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम एडवांस क्वेश्चन उठाएंगे। आरडी शर्मा है आरएस अग्रवाल है एग्जाम्पलर है बहुत सारी रेफरेंस बुक के हम क्वेश्चन लेंगे एक्स्ट्रा वो करवाएंगे। ठीक है। लास्ट ईयर के पीवाईक्यू के वो भी लेंगे यहाँ पर। तो सीबीएसई का भी जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे रहते हैं उनका भी पूरा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है। एमपी बोर्ड के लिए जो मैं एनसीईआरटी करवा रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन हर एक थ्योरम यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। तो बने रहिए कनेक्टेड पढ़ते रहिए है ना। बीएम कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू देखते रहिए। आपको पूरा एकदम शुरू से बेसिक एकदम जीरो लेवल से चालू करके चल रहा हूँ। अगर जिसने 9th क्लास में जैसे नहीं पढ़ी ना तो वो भी उसके भी पूरा क्लियर हो जाएगा 10th क्लास। ठीक है। तो बने रहिए कनेक्टेड लाइक करिए शेयर करिए बाय बाय।